हाँ नमस्ते सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी थिएटर विद ए व्यू टू वुमेन डिस्कोर्स एंड इन रेफरेंस टू वुमेन प्ले राइट। इसके 4 आयाम हैं। पहला ये कि कुछ नाटककार हैं जिनको मैंने लिया है महिला नाटककार, उनके मंचन मुझे अक्रॉस हिंदी बेल्ट में देखना है पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा। दूसरा ये है कि अगर कोई महिला निर्देशक ने अपना प्ले लिखा है और उसका डायरेक्शन पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है, उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इसके अलावा अगर किसी नाटककार, उस क्षेत्र विशेष की नाटककार, महिला नाटककार ने नाटक लिखा है और उसका मंचन अक्रॉस उस क्षेत्र में हुआ है पुरुष और महिला निर्देशक द्वारा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। और चौथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अक्रॉस हिंदी बेल्ट में आपके हिंदी रंगमंच को बचाए रखने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए और उसकी प्रतिष्ठा के लिए जिन महत्वपूर्ण लोगों ने काम किया है, उन सर मैम लोग का इंटरव्यू लेना। इसी क्रम में आज हम आए हैं बॉम्बे में हम बात कर रहे हैं आज श्री ओम कटारे सर से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरी संस्था का नाम है यात्री। जी सर। यात्री थिएटर के नाम से समझ लीजिए जाना जाता है ये। और इसकी रंग यात्रा शुरू हुई थी 79 में, जनवरी 16 79 में। शरद जोशी जी का लिखा हुआ एक नाटक था बहुत ही मशहूर, एक था गधा उर्फ गधा खान। उससे हमारी रंग यात्रा शुरू हुई। तो यात्री का जन्म पृथ्वी थिएटर पर हुआ और तब से लगातार हम पृथ्वी थिएटर पर हैं। हमारी संस्था इस दौर में, हम लोग अभी जनवरी में 45 साल पुराने हो जाएंगे रंगमंच पर। 45 ईयर। और इस 45 साल के दौर में हम लोगों ने 100 नाटकों के मैंने निर्देशन किया, एक्ट किया, जिनके 5,000 साढ़े 5,000 से ज़्यादा शो हम लोगों ने किए। इसके अलावा मैं पिछले 30 साल से बच्चों की कार्यशालाएं करता हूं, बड़ों की कार्यशालाएं करता हूं और उन्हीं से अपने कलाकारों का चयन करता हूं। हमारे यहाँ कभी भी बहुत ही प्रोफेशनल लोग नहीं रहे। हमने हमेशा से नए लोगों के साथ, जो बहुत ही जोश में थिएटर संगमंच से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ काम किया और उन्हीं को धीरे धीरे रंगमंच की गंभीरता समझाई और अब वो प्रोफेशनल लेवल पे हमारे साथ काम करते हैं। तो ये रहा कि वो बिल्कुल रॉ थे, उनको अपनी तरह से ढालना, अपनी तरह से बातों को समझाना, हम जिस तरह का थिएटर करते हैं उसको समझाना की कोशिश की। और बहुत सारे नाटक हमारे बहुत सारे सफल हुए हैं, उनके कुछ 500 से भी ज़्यादा शो हुए हैं, जिनमें हथकरघी आपने एक है, 550 शो हुए। एक था गधा है जिसके 100-150 शो हुए। रावण लीला है डॉक्टर कृष्ण कुमार का लिखा, उसके 150 से अधिक शो हुए। चिंता छोड़ चिंतामणि है, वो अभी भी चल रहा है, उसके भी कुछ 450 शो हो चुके हैं। सो ये इस तरह हम लोग लगातार अपने नाटकों के प्रदर्शन करते हैं। एक उत्सव करते हैं हम लोग जनवरी में, रंग उत्सव, यात्री के नाम से, यात्री रंग उत्सव, वो जो पृथ्वी थिएटर और NCPA के अलावा अन्य थिएटरों में होता है। बाकी देश विदेश में घूमते रहते हैं नाटकों को लेके, पूरा देश तो घूमे ही है जी। यात्री उत्सव के नाम से सर करते हैं आप? फेस्टिवल अभी जनवरी में है। जी सर। पूरे देश विदेश में घूमे हैं, पूरे देश में हम अपने नाटक लेके जाते हैं। जी सर। और शुरू से पृथ्वी थिएटर ने ही हमको ये समझाया है, या वहाँ रहते रहते हमने जाना जी कि नाटक में सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो नाटक को एक डेफिनेट शुद्ध देके ही देखना चाहिए। ये परंपरा हमारे यहाँ हिंदी बेल्ट में अभी नहीं है, जिसकी लड़ाई हम लोग सब लड़ रहे हैं। और मैं शुरू से इसके सख्त खिलाफ हूँ कि रंगमंच या नाटक मुफ्त में क्यों देखा जाए, जब हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए पैसे होते हैं, तो नाटक के लिए क्यों नहीं? इसमें दर्शकों
को देखने के बाद लगता है काफ़ी मेहनत की है कलाकारों ने, उनका मुआवजा तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी बेल्ट में ऐसी परंपरा नहीं है या डाली नहीं गई, जिसके कारण आज देश के हर अभिनेता, निर्देशक, संस्था के व्यवस्थापक, संचालक सारे के सारे संघर्षरत हैं, क्योंकि मुफ्त में नाटक देखने की परंपरा खत्म जब तक नहीं होगी, पर तब तक रंगमंच हिंदी का पनप नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है और लोग इसको मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और सत्य ये है कि आपके पास आज हर संस्था थोड़े दिन चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, कलाकार कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब संस्था के पास पैसा नहीं होगा तो वो कलाकारों को कहाँ से देंगे, और कलाकारों को नहीं देंगे तो कब तक कलाकार मुफ्त में काम करेंगे और कब तक संस्था ऐसे चलेगी। या तो आप स्पॉन्सर ढूंढिए, मतलब हर वक्त आप जो है ना दर्शकों के सामने या स्पॉन्सर के सामने या सरकार के सामने अनुदान के लिए खड़े ही रहें। ऐसा क्यों? मराठी गुजराती में ऐसा नहीं है, इसीलिए कि वहाँ थिएटर को एक प्रोफेशनलिज्म की तरह लोग लेते हैं और बचपन से ही माँ बाप बच्चों को थिएटर दिखाने की परंपरा डालते हैं, जिसके कारण जब बच्चा बड़ा होता है तो वो थिएटर से अवेयर होता है और उसको ये पता है कि ये एक बहुत ही, जैसे कह लीजिए कि ये भी एक व्यवसाय है या ये एक क्षेत्र है जहाँ नाटक होते हैं और नाटक को टिकट लेके देखना चाहिए, और उसके अंदर भी वो बात आ जाती है। हिंदी बेल्ट में ऐसा है कि अगर आपने घर परिवार में बोला कि मुझे थिएटर करना है तो माँ बाप डांट डूट देते हैं कि पढ़ाई कर, नौटंकी करेगा। सो हमारे यहाँ कह लीजिए कि शिक्षा ही नहीं दी गई हमें कभी, जबकि आप देखिए कि नाटक की विधा हमारे यहाँ कब से है, पुराण काल से है, भरत मुनि तब से है, मगर वो परंपरा ही चली आ रही, किताबों तक सीमित है और सिर्फ एप्रिसिएशन है, सब है। और उसके बाद क्या हुआ उसका, जबकि नाटक पहले चौपाल में खेला जाता है। और शुरू से परंपरा ये है कि नाटक मुफ्त में देखिए, मुफ्त में देखने की चीज़ है, और ये तो मुख्य काम नहीं है, मुख्य काम कुछ और है, लेकिन ये साइड में कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की इसको मुख्य काम बनाया। जब हम जीवन की आहुति दे रहे हैं इसमें, तो क्यों ना हम इसी से अपने रोजी रोटी चलाएं। उसके लिए क्या प्रयत्न किए, क्या नहीं किए, वो एक लंबी कहानी है। स्पॉन्सर ढूंढे, कॉर्पोरेट शोज़ किए, बट कोशिश यही रही हमें शुरू से कि हमारी संस्था एक प्रोफेशनल थिएटर की तरह काम करे। चाहे हम लोगों की अगर हमारे कलाकारों की डिमांड, या डिमांड तो नहीं, एक ज़रूरत समझ लीजिए 500 रुपये है पर शो, हम उतना नहीं दे पा रहे तो कम से कम उससे थोड़ा कम तो दें, ताकि उनका मन रमा रहे और वो जाएँ। और मुझे लगता है कि देश में हर आदमी को, हर संस्था को, हर निर्देशक को इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, सरकार से लड़ना चाहिए और सरकार से ये कहना चाहिए कि इस तरह की संस्थाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनको सहयोग करें और टिकट देखने की परंपरा डालें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं गवर्नमेंट के, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो सारे फेस्टिवल मुफ्त में क्यों दिखाए जाते हैं, आमंत्रण पे क्यों? ये तमाशा है क्या? तो ये लड़ाई कब खत्म होगी? जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक हिंदी बेल्ट में नाटक की कोई मजबूती नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब आप हमें आमंत्रित करते हैं तो आप ऋणी तो वैसे ही हो गए हैं कि आपको आमंत्रण दिया गया, तो आप नाटक की बुराई नहीं करेंगे, ठीक है, या चुप हो जाएंगे अगर बहुत ख़राब नाटक है,
लेकिन आप जब टिकट लेके नाटक देखते हैं तो आपकी कसौटी को खरा उतरा कि नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और लोगों से कहते हैं ये नाटक देख के आइए, ये नाटक मत देखिए, क्योंकि आपने उसके लिए पैसा खर्च किया है तो उसकी वैल्यू आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब कोई फ़ोन ख़रीदते हैं, हमने 20,000 का फ़ोन खरीदा तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं ना, 20,000 की नहीं, और ख़राब हो गया तो जाके लड़ते भी हैं कि सर तुम बोल रहे थे 20,000 का फ़ोन है, ये तो 2 कौड़ी का फ़ोन है। तो पॉइंट ये है कि कब तक हम लोग इस तरह या हिंदी बेल्ट के लोग इस बात को नहीं समझेंगे और मुफ्त में नाटक दिखाते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल है, चूँकि आपका काम का इतना ज़्यादा विस्तार है कि वो तो समझना मुश्किल है थोड़े से समय में, लेकिन सर अब चूँकि हम रिसर्च स्कॉलर हैं तो हम चाहेंगे कि सर आप अपने डायरेक्शन जो किया उसमें 4-5 जो महत्वपूर्ण प्ले हैं उनके नाम बता दीजिए, और जिसमें आपने एक्टिंग की है अगर वो 4-5 हमें बता दें। देखिए, सबसे जो दिल के करीब नाटक है मेरा है वो है कालचक्र, जयवंत दलवी का लिखा हुआ। ये सीनियर सिटीज़न को लेके की समस्याओं को लेके है, और इसको हम पिछले 28 साल से कर रहे हैं जी, और रोकते नहीं हैं, चाहे साल में 2 शो करें। ये मैसेज हर साल हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप वृद्ध जब हो जाते हैं तो उनके बच्चों को उनका उतना ही ध्यान रखना चाहिए जो इस नाटक में नहीं रखा गया। तो ये पेरेंट्स एडॉप्शन पर प्ले, माँ बाप किसी की गोद जाते हैं, अपने बच्चे सगे नहीं रख रहे हैं, इसीलिए इतनी खूबसूरत बात है कि पहले माँ बाप जब देखते हैं उनके बच्चे उनका तिरस्कार कर रहे हैं तो विज्ञापन देता है वो नवभारत टाइम्स में, जिस तरह लोग बच्चे गोद लेते हैं वैसे माँ बाप को क्यों न गोद दिया जाए। और एक हस्बैंड वाइफ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको गोद लेते हैं, अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के रखते हैं। इस पे है पूरा नाटक। हम इस संदेश को लगातार खेलते आ रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम इसमें सीनियर सिटीजन जब भी देखने आते हैं तो उनसे निःशुल्क उनको नाटक दिखाते हैं, हम उनसे कोई फीस नहीं लेते। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद जो कॉमेडी नाटक हमारे रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा एक था गधा, जिसकी वजह से हमारी संस्था यहाँ पहुँची, शरद जोशी जी। पहला नाटक था और ये व्यंग नाटक था, राजनीतिक व्यंग था ये, और संगीतमय नाटक था, म्यूजिकल था। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाटक हमारे जीवन में था वो था जंगली कबूतर, जिसने हमें थिएटर में बहुत बड़ी पहचान दी। और यही नीचे वो लॉक इधर हाई, थोड़ी बातचीत चल रही है। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं। जी सर, जंगली कबूतर। जंगली कबूतर जिसने हमें बहुत सारी थिएटर कम्युनिटी में पहचान दी। मराठी मूल नाटक था ये, इसके भी करीब 100 से अधिक शो किए हम लोगों ने। उसके बाद बहुत सारे नाटक चलते रहे, और उनमें एक और महत्वपूर्ण नाटक था अभी तो मैं जवान हूँ, मराठी का था मूल। मराठी की बात निकली तो मैं आपको बताऊँ, मराठी के 30 नाटकों का अनुवाद हिंदी में करवा के हमने उनका मंचन किया। अच्छा जी सर, ये भी हाईएस्ट है इंडिया में जी। उसके बाद 97 में एक नाटक हुआ हमारा हथकरघी आपने जी, जिसके अब तक हम लोग 550 शो कर चुके हैं। उससे बड़ा हिट कोई नाटक हमारा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा वो है चिंता छोड़ चिंतामणि। बाकी हमने मराठी के जो बहुत ही फेमस नाटक हुए हैं, सखाराम बाइंडर, पुरुष, सविता दामोदर परांजपे, और इसके अलावा मैंने बच्चों के नाटक लिखने शुरू किए थे बहुत पहले। करीब 10 बच्चों के नाटक लिखे हैं, जिनमें लड्डू गोपाल, चंदू की चाची, नकचड़ी, और दादाजी कहन, मैजिक,
ये बहुत सारे नाटक हैं जिनके लगातार हम लोग समर काम में शो करते हैं। जी सर। सर ये तो थे कि आप जो आपने जो डायरेक्शन किया है, एडेप्शन भी है इसका मराठी से हिंदी में। जी। और सर आपने किन नाटकों में सर वो एक्टिंग की है सर? सब इसमें सब बच्चों के नाटक छोड़ के सब में। इन सब में एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन एंड हाँ। एक्टिंग। सर ट्रांसलेशन अलग अलग लोगों ने किया, कुछ की ट्रांसलेशन मिले, कुछ की किताबें उपलब्ध थी। जी सर। 30 ट्रांसलेशन आपने कराए हैं? हाँ हाँ, 30 बुक्स में ना सर? सब फेमस नाटक। जी। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि सर बॉम्बे में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? एनसीपी और पृथ्वी थिएटर में स्थिति अच्छी है, बाकी सब जगह खराब है। एनसीपी एंड पृथ्वी थिएटर, हाँ, ऐसा क्यों सर? इसीलिए कि यहाँ दर्शक हैं, दूसरे थिएटर में दर्शक नहीं मिलते। अन्य जगह अच्छी नहीं है। अन्य जो प्रेक्षक रहे हैं वहाँ नहीं मिलते दर्शक। जी सर। अच्छा सर, इस राज्य में आपके अनुसार आपका क्या है कि इस राज्य में हिंदी रंगमंच की स्थिति बॉम्बे को? बम्बई की बात कीजिए सर। अच्छा, सिर्फ बाकी बॉम्बे राज्य में कहीं कोई स्थिति नहीं है। ओके। मराठी थिएटर होता है, मराठी थिएटर। अच्छा, इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास में योगदान देने वाले पुरुष निर्देशक आपके अनुसार कौन है? जो कि एक तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके अलावा और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। दिनेश ठाकुर जी थे जिन्होंने बहुत काम किया था, क्योंकि वो रहे नहीं अब। इप्टा बहुत काम कर रही है, नादरा जी हैं जी। और सुनील शानबाग हैं। सुनील शानबाग हैं, शानबाग से। हाँ। मकरंद देश पांडे हैं, यही सब लोग हैं गिने चुने। जी। अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे इस पुरुष निर्देशक जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने ज़रूर 2-3 प्ले किए हैं जो सिर्फ जिसमें एक प्ले किया था अभी पृथ्वी फेस्ट में थोड़े दिन पहले, हम 5। अच्छा, इसमें सिर्फ लड़कियां थी 7। जी कोई पुरुष पात्र नहीं है इसमें। जी और ये नाटक उन बच्चियों पे था जी जिनको पैदा करने के बाद माँ बाप कच्चे के डब्बे में देते थे। बहुत ही संवेदनशील नाटक था और लिखा भी मैंने ही था ये। ये हमारे इसको एक महत्वपूर्ण नाटकों में देखते हैं। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई स्त्री नाटककार ने जैसे नाटक लिखा है और उनके उपन्यास या नाटकों का रूपांतरण के बाद मंचन किया गया, ऐसा भी कुछ है? नहीं, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन नादरा जी ने ज़रूर कुछ स्त्री पात्रों को लेके नाटक किए हैं। अच्छा। हाँ, वो करती रहती हैं। अच्छा सर, वुमेन एक्ट्रेस के आने से रंगमंच में किस तरह की परिस्थितियाँ आई हैं या कैसे बदलाव को आप देखते हैं? देखिए, शुरू से ही स्त्री पात्र को की कमी रही है थिएटर में। शुरू से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि आप तादाद देख लीजिए ना जी। आप जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि स्त्री पात्र को लेकर कितने लोगों ने नाटक किया, तो चंद लोग ही हैं ना। आप पुरुष पात्रों को लेकर बात कीजिए, मैं 100 नाम गिना दूँ। हर आदमी कर रहा है पुरुष पात्रों को लेकर नाटक। स्त्री पात्र कम है। और दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि जब स्त्री पात्र अच्छी कलाकार यहाँ आती है तो कोई ना कोई फिल्म निर्देशक, टेलीविज़न वाले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से धावा बोल के उनको उठा ले जाते हैं और उसके बाद वो थिएटर से विदा कर लेती हैं। फिर से स्त्री पात्र की कमी आ गई। पुरुष पात्रों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुष पात्र तो उगते ही रहते हैं। महिला निर्देशकों के रंगमंच में क्या स्थितियाँ, उनके आने से कैसे बदलाव हुआ? महिला निर्देशक ज़्यादा होंगे यहाँ पे? तो कहाँ है ज़्यादा? पृथ्वी थिएटर पर सिर्फ नादरा जी काम करती है महिला निर्देशक, और कौन है?
तो बॉम्बे में महिला हिंदी रंगमंच में महिला निर्देशिका नहीं है? इतनी नहीं है, 2-3 हैं बस। कौन सर, कौन कौन? नादरा जी हैं, एक पूर्वा नरेश हैं, और कोई है आपको याद आता है फीमेल डायरेक्टर पृथ्वी पे एक्टिव हों? कोई अगासे हैं क्या? कोई अगासे करके मैं हाँ, वो डॉक्टर मोहन अगासी की बात कर रहा है। हाँ, वो अगासे। तो पुरुष है। तो आपकी नज़र में यही अभी 2 लोग हैं महत्वपूर्ण जो काम कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण, अगर बाकी लोग मुझे पृथ्वी पे नहीं देते, कभी कभार करते होंगे तो ठीक है, रेगुलर बहुत नहीं। रेगुलर काम है जी सर। मतलब इनके आने से कोई विशेष हिंदी रंगमंच में आपके अनुसार बदलाव? सर बदलाव जो है ना, जी, एक किसी बदलाव वाली स्थिति खत्म हो चुकी है। आप बहुत महान भी नाटक कर लेंगे तो बदलाव कुछ नहीं है। आप कितना भी देखिए, हमने आपको बताया हम कालचक्र पिछले 37 साल से कर रहे हैं, वृद्धों की समस्या हुई, पर मुझे नहीं लगता कि उसको नाटक को देख के किसी के अंदर बदलाव आया होगा। उस क्षण के लिए अच्छा होता है तो आप हमेशा रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उसका सब भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की जो थपेड़े हैं उनमें आदमी फिर भूल जाता है। नाटक का असर वो बहुत ही जैसे क्षणिक है। फिल्म हो, नाटक हो, आप ज़रूर ये बोलते हैं अच्छी फिल्म है, उसमें मैसेज भी है, अगर तो वो मैसेज आपने अमल में लाया, लेके ला रहे हैं क्या? ऐसा कोई नहीं करता। ये सब भ्रम है हमारा कि हम सामाजिक नाटक करेंगे तो समाज सुधर जाएगा। हम अपने संतुष्टि के लिए हमारे हर नाटक में कुछ ना कुछ मैसेज रहता है, सामाजिक या जो भी है। जैसे इसमें सीनियर सिटीजन को लेके है, चिंतामणि में पीढ़ियों पर वो नाटक है, एक परिवार को, संयुक्त परिवार को कैसे रहना चाहिए, बट उससे कोई संयुक्त परिवार के लोग, बिगड़े हुए लोग 2 सुधर गए हों तो मैं सोचूंगा जीवन तर गया मेरा। तो ये जो है ना भ्रम है, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों ने भ्रम फैला रखा है कि आप ऐसा नाटक समाज में कीजिए जिससे समाज सुधर जाए। बट आप देख लीजिए ना, जो नाटक उठा के कौन सुधरा है? सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं। इससे अगर दर्शक पर कुछ असर होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता होगा। सर चूँकि हम वुमेन डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो कई जगह सुनने में आया है कि जैसे महिला निर्देशक आती हैं तो जो महिलाएं एक्ट्रेस हैं उनके पेरेंट्स चूँकि महिला निर्देशक की वजह से उनको अलाउ कर देते हैं आने के लिए। बस इसी वजह से तो आप बोल रहे थे ना, महिलाओं क्यों कमी, इसी वजह से कमी है कि माँ बाप ही उनको एक्टिंग में, तो कहीं ना कहीं उनको रिवोल्ट करना पड़ता है घर में। अगर उनका बहुत मन है ये करने का, तभी उनको या तो रिवोल्ट करें या उस माँ बाप को समझाएं या रिवोल्ट करें, 2 ही तरीके हैं, तभी वो फील्ड में आ सकती है। इनिशियली माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि वो उस क्षेत्र में कोई कैरियर नहीं है और उस क्षेत्र में पता नहीं कैसे लोग बिहेव करते हो, कैसे लोग हों, तो पूरा प्रभाव ऐसा। सर एक्चुअली अभी तक जो मैंने जो क्षेत्र में घूमा, अभी तक मुझे जैसा सुनने में आया और देखने में कि दिल्ली और बॉम्बे में कम से कम महिलाएं आ रही हैं। अब यहाँ का रियल तो दिल्ली में और महिलाएं इसीलिए कि अवेयरनेस है, यहाँ मराठी का प्रभाव है, गुजराती का प्रभाव है, इसीलिए लोगों के अंदर जागृति है, इसलिए भी आ रही हैं जी। नाट्य अच्छा, जैसे कि महिला निर्देशक अगर आती है तो क्या नाट्य वस्तु में या कहानियों में कोई अगर वो प्रेजेंट करती है तो उसके प्रेजेंटेशन में आपको कोई फ़र्क दिखता है पुरुष के बनिस्बत, पुरुष जो प्रेजेंट करता है? देखिए मैंने बहुत सारे स्त्री निर्देशन के नाटक देखे हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ जी। लेकिन ये है कि जब कैरेक्टर, अभी मैं जबलपुर गया था, वहाँ मैंने एक नाटक देखा था अगरबत्ती जी। उसमें सारी ज़्यादातर महिलाएं पात्र थीं और महिला ने ही डायरेक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के नाटक अगर महिला कोई करती है तो वो लड़कियों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और उनको वो जो चीज़ें बात निकलवानी है नाटक में उनको समझाना आसान होता है, वो खुल के लड़की से लड़की बात कर सकती है। तो ये तो फ़र्क रहता ही है। सर ये किस विषय पे था अगरबत्ती से? ये अगरबत्ती ये कुछ विधवाओं पे नाटक था, बहुत सुंदर नाटक था और मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा जी। कथ्य में कहने के तरीके में भी कोई
फ़र्क तो होता है सर, महिला का एक अपना व्यक्तित्व होता है, अपना दर्द होता है और कहने का तरीका भी उसका अलग होता है, पुरुषों का भी अलग होता है। तो क्या नाटकों को प्रेजेंटेशन वो अलग तरीके से भी कहती हैं कुछ, कि वही जो सामान्य जैसे पुरुष प्रेजेंट करते हैं वो अलग नज़रिया होता है? आप जो पूछ रहे हैं सवाल, हाँ, वो इसलिए यहाँ लागू नहीं होता कि यहाँ ज़्यादातर महिला निर्देशक हैं कहाँ, नहीं मुंबई में। तो नाटक ही नहीं देखे हैं हमने, तो कैसे कमेंट करें। जी सर। अच्छा, इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार कुछ कर रही है सर हिंदी रंगमंच के लिए? कुछ नहीं कर रही है? नहीं, ये नहीं कह सकते कुछ नहीं कर रही है, कर तो रही है, लेकिन एक ठोस कोई स्कीम नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार को ये समझाना, और या तो सरकार को इसकी मान्यता देना कि ये काम है, मुख्य काम है ये, और मुख्य काम की तरह इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। एक प्रोफेशन है थिएटर, और इसको प्रोफेशनल लेवल देना बहुत ज़रूरी है। जी सर। शिक्षा में शुरू से ही हर प्रांत में थिएटर का सिलेबस में होना बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी इसको एक विषय समझे और इसको मतलब दूसरे विषय की तरह शुरू से पढ़े। शायद आप लोग की बातों को शायद गवर्नमेंट ने सुन लिया है, एनसीईआरटी में अब स्कूल लेवल में सर वाई एनसीईआर में सारे देश में होना चाहिए ना जी, और स्ट्रांगली होना चाहिए, ताकि ये जो दूरी है कि माँ बाप से अगर बोलता है बेटा कि मैं थिएटर करूँ, तो बोले पहले पढ़ाई कर, वो ये कह सके ये भी पढ़ाई है जी। और मेरा मन ये पढ़ने में है। बच्चे से जब आप पूछते क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो अगर वो थिएटर पढ़ रहा है तो वो बोले मुझे थिएटर करना है और थिएटर पढ़ना है, इसमें डिग्री करना है, तो माँ बाप विरोध ना करें। ये तभी होगा जब शिक्षा में उसको बिल्कुल समझ शुरू से पिरोया जाए जी। और वो तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ये नहीं कि हॉबी की तरह हो। जी सर। और अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो आपने शिक्षा संबंधित बातें कर दी, फंड से संबंधित या और कोई फाइनेंशियल हेल्प क्या चाहते हैं आप, ताकि क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करने का भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ नहीं हेल्प चाहते हैं हम तो, कोई थिएटर कंपनी हेल्प नहीं चाहेगी अगर विंडो पे टिकट बिकने लगे और हम उसी के भरोसे रहें। जब थिएटर के रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम घूम फिर के उन थिएटरों पे जाते हैं जो छोटे थिएटर हैं। तो गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं चाहिए रंगकर्मियों के लिए? या गवर्नमेंट से फंड होता है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, हर आदमी नहीं उसको मान कर पाता। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि फंड के रेगुलेट किया जाए? फंड को रेगुलेट तो है, लेकिन वो उसका जो प्रोसेस है जी, वो बहुत लंबा चौड़ा है। उस प्रोसेस को इजी और शॉर्ट करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है सर, प्रोसेस लंबा है, इजी एंड शॉर्ट करें। जी सर। फंड रेगुलेट तो है, मॉनिटरिंग हो रही सर? सरकार से जिसको मिलना चाहिए उसी को मिल रहा है कि किसी को भी मिल जा रहा है जिसका? ये इस पर कुछ कमेंट नहीं। जी। हिंदी रंगमंच जी सर, जल्दी से कीजिए। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ, ताकत इस क्षेत्र में मतलब बॉम्बे में हिंदी रंगमंच की ताकत क्या है? मतलब वही एक हेलो, हाँ जी सर, लास्ट ये अपने हिसाब से इसके जवाब आप मैं चाहूँगा कि एक तो स्ट्रेंथ बता दीजिए आपके हिसाब से हिंदी रंगमंच की क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये इतना सर्वाइव कर रहा है? एक तो आप लोग रंगकर्मी सर्वाइव करने की वजह ये है कि हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए चल रहा है ये। 24 घंटे का काम है हमारे लिए। ग्रुप को संभालना, एक्टरों को संभालना, थिएटर की डेट संभालना, अर्थव्यवस्था संभालना, इसमें पूरा जीवन की आहुति लगी हुई है, तब जाके ये हो पा रहा है। हमने अपना फिल्म और टेलीविज़न का करियर दाव पे लगा दिया रंगमंच के लिए, सिर्फ यही कर रहे हैं, तब ये हो पाया। तकनीकी पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है जी।
प्रयोग हो रहे हैं बहुत सारे, तकनीकी प्रयोग भी हो रहे हैं, मंचन भी हो रहा है, छोटी जगह पे बड़ी जगह पे कहानियाँ हो रही हैं, छोटे नाटक हो रहे हैं, कविताएं कही जा रही हैं। लाइट्स में भी बहुत बदलाव आया है, बहुत सारी नई नई लाइट्स आ गई हैं। इंटीमेट थिएटर हो रहा है जहाँ बहुत ही स्वाभाविक किस्म का अभिनय होता है। तो ये सब क्षेत्र, कौन सा थिएटर सर? इंटीमेट मतलब जो नज़दीक से देखने जाने वाला थिएटर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। सर का अभी हम बात कर रहे थे बॉम्बे के महत्वपूर्ण वरिष्ठ रंगकर्मी डायरेक्टर श्री ओम कटारे सर से। सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त हमारे प्रश्नों के जवाब के लिए दिया। नमस्ते सर, थैंक यू सर।